नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। गति का जो कारखाना है वह ऐसा माल बनाता है जिससे किसी को मनुष्य, किसी को पशु, तिर्यंच और न जाने कितनी जातियां उपजातियां हैं जिनकी कोई गणना नहीं। अमुक अमुक प्रकार के सेल्स का निर्माण करता है और अपने अपने ढंग के जीवों का निर्माण करता है। हर प्राणी के सेल्स भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और वे भिन्न भिन्न प्रकार का काम करते हैं। बड़ी बुद्धि से काम लेना पड़ता है उस गति के कारखाने को। एक छोटा सा उदाहरण लें। डीडीटी का प्रयोग किया गया मच्छरों को मारने के लिए, मक्खियों को मारने के लिए, किंतु उनके कोषाणुओं ने ऐसा परिवर्तन कर लिया बुद्धिमानी के साथ कि 2-3 वर्ष के बाद बस उनका असर समाप्त हो गया। डीडीटी निकम्मा हो गया, मच्छर मजे में बढ़ रहे हैं, मक्खियां मजे में बढ़ रही हैं। यह गति का एक कारखाना, जो किसी का नरक के लिए जो चाहिए वैसे सेल नरक को प्रस्तुत करता है, देवता को चाहिए वैसा देवता को करता है। आप देवता और नारकी की बात को छोड़ भी दें तो भी मनुष्य और पशु का इतना बड़ा जगत है, वनस्पति का इतना बड़ा जगत है कि उनके लिए निरंतर उन सेल का निर्माण वह करता रहता है। कितना बड़ा काम है उस कारखाने के सामने। यह इंद्रिय का संस्थान, उद्योग संस्थान, जो सारी इंद्रियों का काम संचालित करता है। कसाय जीव का एक लक्षण है गति, जिसमें गति होती है, यानी मनुष्य होता है, पशु होता है, हम उसे जीव मानते हैं। जीव का दूसरा लक्षण है इंद्रिय, यानी इंद्रिय होती है उसे हम जीव मानते हैं, अजीव में इंद्रिय नहीं होती। जीव का तीसरा लक्षण है कसाय, क्रोध करता है उसे मान लेते हैं जीव है। ईंट कभी क्रोध नहीं करती। कभी आपने नहीं देखा कि ईंट क्रोध करती है या कपट करती है या अभिमान करती है। आदमी को तो थोड़ा सा मिल जाता है तो बहुत बड़ा अभिमान कर लेता है, बहुत बड़ा गुस्सा कर लेता है। ईंट की कितनी ही ऊंचाई हो जाए वह कभी अभिमान नहीं करती। तो जिसमें कसाय होता है वह जीव होता है और जिसमें कसाय नहीं होता वह जीव नहीं होता। यह जीव का एक लक्षण बन जाता है, हमारे स्थूल व्यक्तित्व का एक यह लक्षण बन जाता है। तो कसाय के परमाणुओं को संप्रेषित करना, उनके स्रावों को बाहर भेजना स्थूल बनाकर, जो सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म है उन परमाणुओं को स्थूल बनाकर और एक भाव का रूप देकर, क्रोध के परमाणुओं को, क्रोध की तरंगों को भाव का रूप देकर और बाहर भेजना, यह कसाय के संस्थान का काम है। चौथा संस्थान है लेश्या का। जिसमें लेश्या होती है वह जीव होता है, ओरा होती है वह जीव होता है। ओरा अचेतन में भी होती, एक ईंट में भी ओरा होगी, क्योंकि जो भी पदार्थ है उसमें से विकिरण होगा, रश्मियां निकलेंगी। पदार्थ का लक्षण है रश्मियों को फेंकना। हर पदार्थ में से रश्मियां निकलती हैं। हमारी रश्मियां ओरा बन जाती है, तो एक ईंट की रश्मियां भी ओरा बन जाती है। फिर हम ये कैसे माने कि जिसमें लेश्या होती है वह जीव होता है, ओरा होती है वह जीव होता है, और जिसमें ओरा नहीं होती वह अजीव होता है। यह लक्षण घटित नहीं होता, क्योंकि ओरा जीव और अजीव दोनों में होती है। किंतु इसे थोड़ा समझना होगा। पदार्थ की ओरा निश्चित ही होगी, किंतु प्राणी की ओरा निश्चित नहीं होती, बदलती रहती है, बदलती रहती है। ईंट का विकिरण
एक सीमेंट का विकिरण, इस भीत का विकिरण निश्चित होगा, किंतु प्राणी का विकिरण निश्चित नहीं होगा, बहुत बदलता रहता है। कभी अच्छा हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है, कभी उसका रंग अच्छा हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है। और वह इसलिए होता है कि उसे बदलने वाला लेस्या का तंत्र, भाव का तंत्र भीतर बैठा है। पदार्थ में कोरा विकिरण है, किंतु उस विकिरण को बदलने वाला, परावर्तित करने वाला कोई भीतर में तत्व नहीं है। किंतु प्राणी की ओरा को बदलने वाला तत्व है, नियामक तत्व है, वह भीतर बैठा है लेस्या, भाव लेस्या और द्रव्य लेस्या, पौद्गलिक लेस्या और आत्मिक लेस्या। वह बदलती रहती है। पदार्थ के बारे में इसीलिए निश्चित बात कही जा सकती है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। पदार्थ के बारे में एक वैज्ञानिक भविष्यवाणी कर सकता है और निश्चित नियम बता सकता है। एक उनका सार्वभौम नियमों की व्याख्या की जा सकती है, किंतु प्राणी के बारे में कोई निश्चित व्याख्या नहीं की जा सकती। ये सामियाना, मन हो तो छाया करे और मन हो तो न करे, कभी नहीं होता। बांधा है तो निश्चित ही ये छाया करेगा, पर एक आदमी इच्छा हो तो छाया में बैठे, इच्छा न हो तो न बैठे, ये हो सकता। प्राणी के लिए जरूरी है कि गर्मी लगती है तो छाया के नीचे आकर बैठ गया और सर्दी लगती है तो धूप में जाकर बैठ गया। प्राणी में यह स्वतंत्रता है कि इच्छा हो तो छाह में बैठे, इच्छा हो तो न बैठे, किंतु यह नहीं हो सकता कि सामियाना इच्छा हो तो छाह करे, इच्छा हो तो न करे, क्योंकि इच्छा है नहीं उसकी, है ही नहीं। एक पत्थर में, ईंट में ये नहीं होता कि इच्छा हो तो वह भीत में चिनी जाए, इच्छा न हो तो इनकार कर दे, यह नहीं हो सकता। रेल चलती है, यह नहीं होता कि भाई इच्छा इतनी है अब तो पटरी पर चलूंगी और अब खुले रास्ते से चलूंगी, यह कभी संभव नहीं होता। किंतु एक चींटी के लिए यह संभव है कि इच्छा हो तो रेल की पटरी पर भी चले और इच्छा हो तो पटरी से नीचे भी चले। तो प्राणी की जो विशेषता है वह है स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, और वह विचार का संस्थान, भाव का संस्थान इतना बड़ा है कि उसके लिए कोई नियम नहीं बनाया जा सकता और उसकी कोई निश्चित व्याख्या नहीं की जा सकती। आज तक के मनोवैज्ञानिकों के हजारों अन्वेषणों, प्रयत्नों के बावजूद कोई भी सार्वभौम नियम प्राणी के लिए नहीं बनाया जा सका और भविष्य में नहीं बनाया जा सकता। तो प्राणी में और पदार्थ में यह एक मौलिक अंतर है कि पदार्थ की ओरा निश्चित ओरा होती है, उसको परिवर्तित करने वाला उसका नियामक तत्व नहीं होता, और प्राणी की जो ओरा होती है वह बदलती रहती है। कभी काला रंग, कभी नीला रंग, कभी पीला रंग और कभी लाल रंग और कभी सफेद रंग। आदमी कभी लाल पीला हो जाता है तो लाल पीला रंग बन जाता है, कभी आदमी ठंडा होता है तो सफेद रंग बन जाता है। जैसा है वैसा रंग बाहर के आभा मंडल में और उसकी ओरा में बन जाता है। यह ओरा एक प्राणी का लक्षण है। इतना और जोर देना चाहिए कि परिवर्तनशील ओरा प्राणी का लक्षण है, लेस्या प्राणी का लक्षण है।